नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे धर्मो रक्षति रक्षतः, जिस प्रकृति की हम रक्षा करते हैं वो प्रकृति हमारी रक्षा करती है। कैसे, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का माघ महीने की कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है और दिन बुधवार। आज चतुर्थी दोपहर को 2:31 तक, भंगा नक्षत्र दिन को 11:50 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल होगा दोपहर को 12:11 से लेकर 1:33 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे लाखों लाख दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते या अपने प्रश्नों का जवाब नहीं ले पाते, उनके लिए हमारा नंबर है 07714008777। उन सभी दर्शकों के लिए जिनके कॉल्स नहीं लग पाते, उनके लिए 9893363928 ये नंबर है और दूसरा नंबर है 9753039055। ये दो नंबर हैं जिसे आप व्हाट्सएप पे जोड़ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख सकते हैं। सबसे पहले पंडित जी आपके हॉरोस्कोप आपको देंगे और उसके बाद आपसे बात करेंगे। याद रखिए, ये सारा कार्यक्रम दिन को 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही चलता है। 11 बजे से पहले या रात को 8 बजे के बाद कॉल ना करें। चलिए, तो सूचना समाप्त। इसके अलावा आप मेल से भी पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके भी आप अपना प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। चलिए, तो सूचना हुई समाप्त और अब मतलब की बात करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षतः, कहते हैं जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ऐसे ही प्रकृति उसकी रक्षा करती है जो प्रकृति की रक्षा करता है। मतलब बहुत साफ है। हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के ग्रहों के पीड़ा से पीड़ित रहते हैं। मसलन सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये नवग्रह आपकी जिंदगी को लगातार परेशान करते हैं और आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाते हैं। गृह धातु से बना ग्रह, जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला, तो ये ग्रह आपके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां पैदा कर सकते हैं। मसलन चंद्रमा आपको मानसिक रूप से भटका सकता है, आपके निर्णय में कमजोरी रख सकता है। मंगल आपको आक्रामक बना सकता है या आपको रोगी बना सकता है। बुध के कारण आप तनावग्रस्त हो सकते हैं या बुद्धू बन सकते हैं, एडिक्ट हो सकते हैं। गुरु के कारण आप बहुत ज्यादा अपयश भी हो सकता है, बहुत यश भी हो सकता है। और शुक्र के कारण आप बेहद तनाव में आ सकते हैं, बहुत गरीबी भी देखने को पड़ सकती है। शनि के कारण आपके जीवन में अनेक प्रकार के रोग या अनेक प्रकार की चिंताएं आ सकती है। राहु और केतु आपके जीवन में रोगों के साथ में असमृद्धि भी दे सकते हैं। सवाल यह है कि इन ग्रहों को शांत कैसे करना चाहिए। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ग्रहों को शांत कर सकते हैं? जी, हमारे शास्त्र में लिखा कि ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैष प्रसीदति। हम समाज को या दुनिया को कुछ दे करके अपने जीवन में कुछ पा सकते हैं। तो करना क्या चाहिए? तो हमारे पास ढेर सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जिन्हें हम रोप करके और अपने जीवन के कष्टों से निवृत्ति पा सकते हैं। मसलन जैसे तुलसी है, आक है, वट है, इसके अलावा आंवला है, शमी है, अर्क, पलाश, खदिर, अश्वत्थ, उदुम्बर, शमी, दूर्वा, कुशा, ये वो नवग्रह के वृक्ष हैं जिनको लगा करके आप अपने जीवन में सब प्रकार की समृद्धि पा सकते हैं। इसके अलावा अनार का वृक्ष है जो आपके लिए बेहद फलदायी होता है। हर श्रृंगार के वृक्ष भी आपके ग्रह दोषों को दूर करते हैं। मतलब वनस्पति, कोई भी वनस्पति आपके लिए आपके ग्रहों को शांत करती है। वनस्पतियों का सेवन करें, वनस्पतियों को लगाएं और वनस्पतियों का दान करें। इसके अलावा आप ग्रहों की शांति के लिए अन्न का भी दान कर सकते हैं। तो अन्न का दान करना मतलब हम मूंग का दान कर सकते हैं, मसूर का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, जौ का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। ये सारी जो प्राकृतिक चीजें हैं ये आपके लिए अनेक प्रकार की परेशानियों से मुक्ति दिला सकती है। इसके अलावा आप चाहें तो गुड़हल का भी फूल आप भगवान को अर्पित करें, मगर सवाल यह है कि ये गुड़हल का फूल आपके पौधे, आपके
बगीचे में होना चाहिए, ये आपके लिए और बेहतर होगा। तो चलिए आपके समझ में आ गया कि ये ग्रहों को दूर करने वाला वानस्पतिक तरीका है, जिससे आप वनस्पति को लगा करके, वनस्पति का दान करके, वनस्पति का सेवन करके अपने ग्रहों से मुक्ति पा सकते हैं। अब हमारे दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है रोहन जी। हाँ। रोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ। मेरा लड़का है रोहन वर्मा है जी। उसका जन्म तिथि है 23/1/2006। 23 जनवरी 2006। जन्म समय? जन्म समय 10:03। सुबेरे शाम? रायपुर। सुबह। अच्छा। जन्म स्थान? रायपुर। हाँ। और दिन सोमवार को है। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? वो मेरा लड़का 11वीं में है, सीबीएसई में, और वो 11वीं तक 12वीं करते वो वहाँ जाना चाहता है, कोटा कोचिंग के लिए, जेईई और उसके तो कैसा रहेगा? मतलब कोटा में क्या मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या बायोलॉजी? मैथ्स पे चलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब कभी भी आप अपने बच्चों को कोटा भेज रहे हो तो सबसे पहले एक आंकड़े पर नज़र डालें। मुझे से लगता है कि कोटा में एक वक्त में लगभग 3 लाख बच्चे पढ़ने जाते हैं। इनमें से 3000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इसका मतलब है कोटा जैसे क्षेत्रों में जो सक्सेस का रेट है वो 1% है। मतलब 99% आपका बच्चा अनसक्सेस होगा, इसकी गारंटी है। कोटा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में किस तरह की पढ़ाई होती है, कपिल सिब्बल जैसे बड़े मंत्री ने इस विषय पर लिखा था कि कोटा एक तरह का एजुकेशन हब है जहां बच्चे बेहद बड़े पैमाने पे एक्सप्लॉइट होते हैं। इसलिए यदि आप अपने बच्चे को कोटा भेजना चाहते हैं तो आपका निजी मसला है, ग्रहों का उससे कोई संबंध नहीं। सवाल यह है कि अगर आपके बच्चे को पढ़ना है तो आप अपने बच्चे को अपने घर पर ही अच्छे से कोचिंग दे सकते हैं, ये उसके लिए काफ़ी बेहतर होगा। मैं ये नहीं कहता कि कोटा खराब है, पर मुझे नहीं लगता है कि कोटा से बच्चे इतनी ज़्यादा पढ़ते हों जहाँ पर हम हर एक पेरेंट्स को वहाँ भेजना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, हम ये आपके निर्णय पर छोड़ते हैं, आपके स्वविवेक पर छोड़ते हैं कि आप क्या निर्णय लेते हैं। हम आपके बच्चे की जन्म कुंडली की बात करते हैं। आपके बच्चे का जन्म लग्न मीन और राशि उसकी तुला है। लग्न में राहु है, बच्चा बेहद आक्रामक है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। दूसरे स्थान में मंगल, एनर्जी बहुत है। 11वें स्थान में सूर्य बुध, मगर इस बच्चे के रूटीन में एकाग्रता बिल्कुल नहीं है। इसलिए चाहे आप कोटा भेजें या कहीं और, इस बच्चे में डिस्ट्रैक्शन का लेवल बहुत हाई है और इस बच्चे को पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। बीते 3 सालों में वैसे भी बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, पर इस बच्चे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई क्योंकि दो बच्चे की शुक्र के अंतर दशाएं चल रही थी, हार्मोनल चेंज का समय भी है। तो ऐसी स्थिति में इस बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी हुई नहीं। तो इस बच्चे को अपने ही शहर में अच्छे टीचर्स के सानिध्य में बैठ करके 12th पास कराएं और उसके बाद 6 महीने के लिए आप इस बच्चे को कोटा भेज सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। सवाल यह है कि इसके बाद भी आपका क्या बेटा III पास कर पाएगा, जी पास कर पाएगा, जेई मेंस का पास कर पाएगा? संभावना है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, मगर याद रखें उस बच्चे को अपने जीवन में अनुशासन, गुस्से पर नियंत्रण और एडॉप्शन यानी एरोगेंस से कमी होनी चाहिए। मतलब आपका बच्चा थोड़ा सा हम्बल यानी विनम्र होना चाहिए। बच्चे को नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा पहनाएं तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर सुधीर जी हैं। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम, थोड़ा सा ऊंचा बोल दें। प्रणाम गुरुजी, मैं अपने भांजी के बारे में पूछना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। भांजी की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 21/2/2001। 2 या 9 फरवरी? फरवरी सर। जन्म समय? जन्म समय 12:25 दिन के। जन्म स्थान? खरगोन। खरगोन। क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, पिछले साल इस बच्ची के पिताजी की डेथ हो गई, तो उनके स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए बच्ची के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इसकी जॉब कब तक लगेगी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये देखते हैं, इस बच्ची का जन्म लग्न वृषभ राशि, इसकी मकर है। इसके लग्न में गुरु के साथ में शनि है, जिसको निश्चित तौर पर एक अच्छी नौकरी लग जाएगी। इस बच्ची को 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल पहना दें। इस समय बच्चे की बुध की दशा चल रही है। हार्डली 3 से 4 महीने के भीतर इस बच्ची की नौकरी लग जाएगी। जुलाई तक आप मान सकते हैं कि इस बच्ची की नौकरी लग जाएगी, चाहे आप कुछ करें या ना करें। हम चर्चा कर रहे हैं कि अपने ग्रहों की शांति कैसे करें, तो हम अपने ग्रहों की शांति
वनस्पति को लगाकर, वनस्पति की रक्षा करके, प्रकृति की रक्षा करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए कि यदि आप चंद्रमा की शांति करना चाहते हैं तो तालाबों की और नदियों की रक्षा करें। यदि आप चाहते हैं कि मंगल आपके लिए अनुकूल हो तो जंगल की रक्षा करें। यदि आप चाहते हैं कि राहु आपके बेहतर हों तो जंगल की रक्षा करें। मतलब कुल मिलाकर के नदी, जंगल, पानी, पहाड़, पर्वत, वनस्पति, ये सब आपकी रक्षा करते हैं। और हमारे जीवन में जो बड़े व्यवधान पैदा हो रहे हैं उसकी एक वजह यह है कि हमने प्रकृति का भी रास्ता दूभर कर दिया है। आप रोज रोज जो खबरें आती हैं कि हाथी शहर पर गया, भालू शहर पर आया, चीता शहर पर आया, अजगर शहर पर आया, उसकी वजह यही है कि हमने इनके मार्ग को अवरुद्ध किया है। चलिए, तो बात समझ में आ गई आपकी कि प्रकृति की रक्षा करें तो ग्रह आपके बेहतर होंगे। तो वनस्पति लगाएं, पेड़ पौधों की रक्षा करें और साथ में नदी तालाब की रक्षा करें, पोखरों की रक्षा करें। यही आपके जीवन में समृद्धि और शांति ला सकते हैं। हमारे साथ अब कॉलर जुड़ चुके हैं, विजय जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं विजय जी। मेरी जन्म तिथि है 6 अक्टूबर 1977। जन्म समय? जन्म समय सुबह का 7:35। जी। जन्म स्थान? मनेन्द्रगढ़। जी, बताइए क्या हुआ। पंडित जी, मेरा स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा तो ठीक हुआ है, लेकिन मैं पूर्ण स्वस्थ 100% हो पाऊंगा कि नहीं? चलिए आइए देखते हैं मैं पूर्ण स्वस्थ हो पाऊंगा कि नहीं। आपका जन्म लग्न तुला राशि आपकी मिथुन है। आपके द्वितीय मंगल भाग्य स्थान में है, लग्न शुक्र 11वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है तनाव के कारण आपको पैरालिसिस हुआ था, मगर अब परिस्थितियां वैसी नहीं है। काफ़ी तेज़ी से आप रिकवर कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। जहां तक सवाल पूर्ण स्वास्थ्य का है तो ये पूर्ण स्वास्थ्य भी आपको जनवरी 2024 के आसपास में मिल जाएगा। थोड़ी बहुत कमियों के साथ आप बहुत अच्छे से अपनी रूटीन में आ पाएंगे, मगर 100% स्वास्थ्य मिलना एकदम कठिन है, ये बात आप जाने रहिए। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करिए, केले के वृक्ष की सेवा करिए तो कल्याण होगा। राधे। राधे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। अच्छा, मैं बालोद छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ जी। मेरी लड़की का दिनांक 9/1/2023 को 9/1/2023 पैदा हुआ है 10:01 पर सुबेरे शाम। हाँ, तो उसका मूल है क्या? सुबेरे या शाम? नहीं, सुबह सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान सिवनी, बालोद। बालोद। सुबह 10:01 पर। बहुत सुंदर। आप भी टीवी से आवाज सुन करके जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण का जन्म है। बच्ची को मूल पक्के तौर पर है और 27 दिन में इस मूल का गो प्रसव के साथ में मूल शांति करा लीजिएगा। इसके लिए किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण को बुला करके और मूल की शांति की सामग्री की लिस्ट लिखिए। 7 स्थानों का जल, 5 प्रकार के पत्ते, सर्वौषधि इत्यादि सब मिला करके और नक्षत्र की पूजा करें, स्नान करें, गो प्रसव करावें और फिर छाया पात्र का दान करें। ये कुछ प्रक्रिया होती है। इसके बाद ये आश्लेषा मूल की शांति हो जाती है। चिंता बिल्कुल न करें। बच्ची जिसका लग्न कुंभ है और इसकी जो राशि है वो है कर्क, इसका जो लग्न शनि 12वें स्थान में है। इसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस बच्चे के वजन के बराबर लगभग 3 किलो उड़द की दाल का दान कर दीजिएगा। आगे ये बच्ची बेहद भाग्यशाली है, बहुत प्रतिष्ठित रहेगी। थोड़ा सा डाइवर्शन तीसरे स्थान में राहु के कारण है। बच्ची को आगे चल करके डॉक्टर बनना है, इसलिए इसकी परवरिश पहले ही दिन से वैसे करिएगा। अब हमारे साथ कॉलर हैं टिकेश जी। टिकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। वाह, हर आदमी अपने बारे में जानना चाहता है। बताएं क्या जानना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरा 18 अक्टूबर 1979 है। 1979, 79। वह बहुत बढ़िया। जन्म समय? जन्म समय है 5:15 सुबह का। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान? रायपुर। अच्छा, प्रभु करते क्या है आप? मैं फोटोग्राफी करता हूँ। फोटोग्राफी? आपने मेरी फोटो तो खींची नहीं कभी।
नहीं खींचा हूँ, आपसे बहुत बार मुलाकात हुई है। अच्छा, मेरी आपकी बहुत बार मुलाकात हुई है? कहाँ मुलाकात हुई? शादियों में हुई है पहले बहुत। अच्छा, मतलब शादी आप कराते हैं, मैं कराता हूँ? आप करा देते, मैं फोटो खींचता। अच्छा, मैं शादी कराता था, फोटो खींचते थे। बहुत बढ़िया। जानना क्या चाहते हैं? काम हम कुछ ठीक नहीं चल रहा है पंडित। बहुत बढ़िया। शादियों में वैसे भी कोरोना के बाद में शादियों का बड़ा टोटा है ना। चलिए आइए देखते हैं। फोटोग्राफी कम हो रही है, कारण क्या है कि सब लोग मोबाइल पे फोटो खींच लेते हैं, है ना। और आजकल अच्छे अच्छे मोबाइल आ गए हैं, तो थोड़ा सा ये एक परेशानी है। आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कन्या राशि आपकी सिंह है, आपके दूसरे स्थान में सूर्य बुध शुक्र, 11वें स्थान में मंगल और 12वें स्थान में गुरु शनि और चंद्रमा राहु है। जब कभी 12वें स्थान में शनि राहु गुरु चंद्रमा ऐसे बैठ जाए तो जीवन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही है उस पर नजर डालें तो समझ में आता है कि गुरु की अंतरदशा और गुरु की महादशा दोनों शुरू होगी। गुरु की महादशा में गुरु का अंतर और गुरु आपके 12वें स्थान में, इसके चलते 2021 से आप काफी परेशान महसूस कर रहे होंगे। ये स्थिति मार्केश की भी है, मतलब हेल्थ की भी परेशानी है, घर की भी परेशानी है और आपके काम की भी परेशानी है। सवाल है इसके लिए करना क्या चाहिए। तो शास्त्र में लिखा है कि यत्र व्याधि चिकित्सा तत्र, जहां जहां व्याधि हो वहीं पर उसका निदान मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां गुरु के कारण व्याधि है तो गुरु के कारण ही समाधान मिलेगा। तो गुरु मंत्रों का जप करें, बड़ों का आशीष लें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें और गुड़ चने का दान करें। देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी। याद रखें, मार्केश अपनी सेहत का, अपनी माता की सेहत का, अपने घर का विशेष ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय। अब कल फिर हाजिर होंगे, मगर जाते जाते वही एक बात कि अभी भी आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे। इन सवालों का जवाब भी आपको मिल सकता है, वो ढूंढना है। गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और फिर नंबर जो मिले उसे व्हाट्सएप पे जोड़ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके और अपना प्रश्न लिख भेजें। बहुत जल्दी आपको आपके हॉरोस्कोप और आपका जवाब निःशुल्क मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।